राधा 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 राधा। चूँकि शरद ऋतु है तो हम लोग श्यामा श्याम की सुंदर रास की शोभा, जो रास विलास की माधुरी है, जहाँ सखी सहस्त्रई परिसेविताम सदा। कल हम लोग स्मरण किए थे कि सुंदर जमुना किनारा है, यमुना तीर निकुंजे मधुकर पुंजे विनिद्र तरु वृंदे, जहाँ सुंदर वृक्षावलियों की शोभा है, सघन सघन लताओं की शोभा है, सुंदर बाग की शोभा है, बगीचिन की शोभा है, यमुना पुलिन की दिव्य शोभा है, और सामने सुंदर रंग घाट की शोभा है, अर्थात रंग देवी जी का जो घाट है, वहाँ विशाल भव्य भव्य 7-7 मंजिले 5-5 मंजिले सुंदर भवन बने हुए हैं, और उसमें अनेकों सभा श्रृंगार है, सभा कुंज है, नहीं सभा सदन है, श्रृंगार कुंज है, और सुंदर विलास के कुंज हैं, और सुंदर छतरियां हैं, बुर्जियां हैं, सुंदर घाट सोपान बने हुए हैं, अनेकों कुंजे बनी हुई हैं, आराम कुर्सियां हैं, अनेकों छोटी छोटी कुंजे हैं, और सुंदर दिव्य जमुना पुलिन की शोभा है। उस पुलिन विभाग में श्यामा श्याम की सुंदर शरद ऋतु के अनुरूप सुंदर विशाल प्रांगण से युक्त परकोटादार सुंदर बाग से युक्त सुंदर मंडल, और मंडल पे सुंदर विलास के कुंज है, और मंडल बड़ा विशाल है, विस्तीर्ण है, मणिमय मंडल है, और बड़ी सुंदर उनकी कलात्मकता से युक्त उनकी रचना है। दिव्य मणिमय उनकी फर्श है, बहुत सुंदर अलौकिक है, जो प्रिया प्रीतम के भी मने यूँ समझ लीजिए कि आप ही लुभ रहे दो प्यारे। प्रिया लाल भी उनकी शोभा देख करके, उनकी झांकी देख करके लोभायमान हो जाते हैं, लोभग्रस्त हो जाते हैं, माने वहाँ से छिन्हूँ तहते न वह सकहीं न्यारे, वहाँ से हटने की इच्छा नहीं होती है, ऐसी सुंदर शोभा है जहाँ की। और सुंदर वहाँ सिंहासन भी है प्रियालाल को विराजमान होने के लिए, और विशाल प्रांगण है, वो मंडल का है, माने रास मंडल का प्रांगण है, और सामने दिव्य जमुना जी का दर्शन है, कुंजों का दर्शन है, और जो यमुना किनारे सुंदर सुंदर दो मधुमयी माने अमृत वर्षण करने वाली जो फलों की लताएं हैं, जैसे सेब है, आम्र है, अनेकों जो बादाम फल है, शरीफे के फल है, कदली खंड है, जो बड़े बड़े उतंग उतंग जो वृक्षावली आदि हैं, उनकी वो मतलब सुंदर शारदीय जो हवा बह रही है, उससे वो मैंने आनंदित हो रही हैं, लहलहा रही हैं, महमा रही हैं, और उनकी दिव्य सुर भी जो है दिग दिगांतर को सुभाषित कर रही है। तो ऐसे दिव्य मंडल पे हम लोग कल स्मरण किए थे कि लाखों सहित सखियों सहित प्रिया प्रीतम उत्थापन के पश्चात वन विहार की माधुरी अवलोकन करते हुए, वन विहार की शोभा को कृतार्थ करते हुए, पान करते हुए, और सखिन के मनोरथ को पूर्ण करते हुए प्रियालाल बड़ी मंथर चाल से दिग दिगांतर को निहाल करते हुए यहाँ पधारते हैं। सखी जन दोनों की यथायोग्य सेवा करती हैं, और दोनों को दिव्य सिंहासन पर आरूढ़ करती हैं, और यहाँ दोनों को भव्य प्रकार से स्वागत करती हैं। उसके बाद श्यामा श्याम को जो दिव्य जो मंडल है, मंडल में बहुत सुंदर अष्ट दलयुक्त, नहीं आप यूँ कह लो सहस्त्र दलयुक्त सुंदर जो है वो कमल की एक आकृति उभरी हुई है फर्श में, तो वहाँ श्यामा श्याम को ले आकर के दर्शन कराती हैं, और जो कर्णिका होती है उस पर श्यामा श्याम को विराजमान करती हैं, और दल प्रति दल सखी वृंद अपनी मंडली लेकर उपस्थित होती हैं, और यहीं पे श्यामा श्याम की जो पूजन करती हैं, और पूजन करके रास केली के लिए दोनों को प्रेरित करती हैं कि हे प्रियालाल, अब आप दोनों रास रस की वर्षा करें। और फिर प्रियालाल दोनों मिलते हैं, और मिल करके एक दूसरे से कौरी भर के मिलते हैं, और दोनों यहीं पर सुंदर रास रस का विस्तार करते हैं। जय वृंदावन नित्य विहार, श्री राधा प्रिय परम उदार, जय सहचरी आदि रंग देव्य, श्यामा श्याम है जिनके सेव्य।
जय नवनित्य कुंज सुखसार, जय जमुना कंकन आकार, कंगन आकार। श्री हरिप्रिया सकल सुखसार, जो समग्र सुखों का सार है। अब लाल लल्ला यहाँ वर्षण करेंगे और अनेकों सखी वृंद हैं, वे मंडल पे अपनी सेवा की सामग्री लेकर के बिजना वाली उपस्थित हैं, मोरछल वाली उपस्थित हैं, पिगदानी वाली हैं, तांबुल दाने वाली हैं, वस्त्र वाली हैं, आभूषण वाली हैं। और इसी तरह से मेवा, मिष्ठान, जल की झारी, पेय पदार्थ, दर्पण वारी, इसे अनेकों सहचरीवृंद उस मंडल पे खड़ी हैं। प्रिया प्रीतम के मौका देख करके सेवा करेंगी। और कुछ सखी ऐसी हैं जो मृदु बाजिंद्र लेकर के विराजमान हैं। और क्योंकि ये श्यामा श्याम की जो लीला है ना, प्रिया जो जब नृत्य करेंगी, जब उनके चरण विन्यास होंगे तो ये बड़े ताल से होंगे, बड़ी मात्रा से और रागनी से युक्त, ऐसे मतलब भौड़ी तरह से नहीं, बड़े ही कलात्मक ढंग से। क्योंकि प्रियाजू और लालजू की एक भी जो चेष्टा है वो सब ताल से युक्त है। और प्रियाजी जो उच्चारण करेंगे कि रास में रस भरी, रसिकने जो गावे, रास में रस भरी, रसिकने जो गावे, रास में रस भरी, रसिकने जो गावे, रास में रस भरी, रसिकने जो गावे। सारे ग म पा ध नि पा नि ग म पा ध नि, सारे ग म पा ध नि पा नि ग म पा ध नि, ना 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 अनासुगति उपजावे, ना 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 अनासुगति उपजावे, रास में रस भरी, 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 रसिकनी जो गावे, रास में रस भरी, रसिकनी जो गावे। तो जितनी भी चेष्टाएं हैं बड़े ही कलात्मक ढंग से, सौष्ठवता पूर्वक और बड़े ही समीचीन ढंग से श्यामा श्याम यहाँ रस का विस्तार कर रहे हैं। देखिए ऐसी कोई थोड़ी नहीं बात है कि प्रिया जी को फलानी रागनी नहीं आती है, फलाना उनको फलाना जो नृत्य का प्रकार है वो नहीं आता है, चाहे थोड़ी थोड़ी आता है। प्रिया जानते हैं कैसे हैं, कला कोटि कोविदे, जितनी भी कलाएं हो सकती हैं होती हैं, उन सब की परम पंडिता हैं, परम कोविदा हैं, महान निष्णाता हैं वो। तभी तो कहीं नई नई गति उपजावती नागरी, सखी जन प्रियाजू की चरण विन्यास, क्षीण कटी प्रदेश की जो लचकन है और कर का जो भाव है, कर संचालन है, और इतना होते हुए नुपुरों के राव है, अनवर से सुंदर तुमुल घोष जो है, कटी किंकणी से, माने ऐसा लगता है मनोह मदन के बाजे बाजे, वो वैसे वैसे बाजे नहीं बज रहे हैं, ऐसा लगता है मानो अनंग वर्धन करने वाली, रस वर्धन करने वाली, प्रेम मानो वहाँ हिलोरे ले रहा है
वह की मानो तरंगे तरंगायित हो रही हैं, उसकी उर्मियाँ उछल रही हैं। माने प्रेम ही का भांति भांति से प्राकारांतर से प्रेम का ही आस्वादन है। चाहे वो प्रिया जी के चरण विन्यास हो, प्रिया जी के मनुपुर हो, उनकी कटिकमथनी, उनके चाहे हृदय की माला हो, चाहे उनकी चुनरी हो, सब प्रेम से ओतप्रोत। जब ये फहराती हैं, जब ये आंदोलित होती हैं, तो उस समय प्यारे के तो चित बित ही चुराए। और जब कलात्मक ढंग से हों, बड़े मन एकदम विधि पूर्वक हों, फिर क्या कहने हैं। तो नई नई गति उपजावती नागर, कर कमल की गति, चरण विन्यास की गति, ग्रीवा की गति, और माने जो जो रीति है, जो रसवर्धन करने की जो चेष्टाएं हो रही हैं, स्वाभाविक हो रही हैं। और नागर नई नई गति उपजावती नागरी, नागर संग सुधार, और बड़ी एक सुधार में ढरी हुई भव्य प्रकार से रस बरसा रही हैं। तहाँ हम लोग स्मरण किए थे कि शरद सरवरी अतिरस बरसत। संस्कृत में सरवरी माने होता है रात्रि, शरवरी। तो शरद सरवरी माने शरद की रात्रि है। शरद सरवरी अतिरस बरसत, रस का भी वर्षण कर रहे हैं, आनंद का भी वर्षण कर रहे हैं। सुंदर सुंदर जो मधुराति मधुर जो रास के अनुरूप जो चेष्टाएं हो रही हैं। शरद सरवरी अतिरस बरसत नवल जुगल मंडल में, दिव्य जो विशाल रास मंडल है, उस मंडल पे श्यामा श्याम दोनों अद्भुत मधुराति मधुर रस का अभिवर्षण कर रहे हैं, आनंद का अभिवर्षण कर रहे हैं, सुख का अभिवर्षण कर रहे हैं। और सखी जन विस्फारित नेत्रों से सेवा भी कर रही हैं। जब आवश्यकता होती है, जब मानो प्रिया जो नृत्य करती हुई आती हैं, अलकावली बिखर गई है, तो अब उसमें अलकावली तो वो समेट नहीं सकती ना, रसभंग होगा। तो सखी बड़ी लाघवता पूर्वक पास में आती हैं प्रिया जी की अलकावली, और नृत्य में कोई विघ्न नहीं होता है। प्रिया जी के जो चरण विन्यास है उसमें कोई विघ्न नहीं। यही तो सखियों की कलात्मकता है कि परिचर्या में परम प्रवीणा, परिचर्या में बहुत प्रवीण है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे गोपी जन कहती हैं एक जगह कि प्रिया जी को समझाती हैं, प्रिया जी कहती हैं कि देखो प्यारे, देखो सखी, तुम लाल जी पे ऐसा लांछन मत लगाओ कि चोर हैं तो ऐसे हैं, तो छलियाँ हैं, तो फलाने हैं टिकाने, तो ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। तो कहती हैं हाँ तुम अभी तो नहीं मानोगी, वो ऐसी शातिर चोर हैं कि आँख में से काजल चुरा ले। मतलब आँख में से काजल चुराना कोई हंसी खेल है क्या? आँख में से काजल चुरा ले और कि वो सुंदरी को पता न लगे, तो मने क्या है? मने ये कला है, ये एक उनकी चतुराई है। तो ऐसी मैंने जो प्रिया जो हैं, ऐसी चतुरता पूर्वक दिव्य रस वर्षण करते हुए सबके चित्त को चुरा रही हैं। और प्यारे वहाँ उनके संग पैरेलल, उनके समानांतर, उनके संग संग में वे भी नृत्य के माध्यम से रास रस का वर्षण कर रहे हैं। और सहचरी बिंत मानो आनंद मग्न हो रही हैं। तो शरद सरवरी अति रस बरसत, अति इतना रस का वर्षण माने आनंद वर्षा है, इतना सुख वर्षा है। ऐसी मधुराति मधुर प्रिया जी की चेष्टाएं हैं, लाल जी की चेष्टाएं हैं कि सखी जन तन मन रही न संहार। शरद शरबरी अति रस बरसत नवल जुगा अलमंडल में। शरबरी अति रस बरसत नवल जुगा अलमंडल में। विविध भेद गति तान मान बंधन, विविध गति तान मान बंधन। गान कैल उघटत
ताथंडल में कलऊ घटत ताथंडल में। देखिए रास का प्रसंग है, इसमें बहुत बारीकी से स्मरण करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और ऊपर 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 भाग जाएंगे तो इतना ही शब्द है। मान लो ये मंत्र है, मंत्र अतिरस बरसत, चाहे अति रुचि पावत सरद बिहार। बहुत रसास्वादन कर रहे हैं, बहुत आनंद मग्न हो रहे हैं, और दिव्य अंग की छटा को और उनकी सुंदर जो चेष्टाएं हैं, उनकी शोभा को दर्शन करके निहाल हो रहे हैं। सुधि बुद्धि भूल लें, प्रियाजू की माधुरी को दर्शन करके प्यारे, और प्यारे की माधुरी को शोभा को पान करके प्रियाजू, जानते हैं दोनों ये न के न प्रकारेण, दोनों जो श्यामा श्याम है ना, ये रस के भोक्ता हैं। प्रियाजू रस की दाता हैं और रसिक शेखरलाल जी रस के भोक्ता हैं हर प्रकार से। जैसे श्री जी कहती हैं ना कि केवल रस ही में रसोरी, रसिया परम प्रवीण। हितु सहचरी से कह रही हैं कि सखी मैं तुझे प्यारे का स्वभाव बताऊं, इनका स्वभाव ऐसा है कि इनको रस ही अच्छा लगता है, रस विलास ही अच्छा लगता है, रस में केली ही अच्छी लगती है। इनका स्वभाव ही ऐसा है, ये रसिया रस के लोभी जो। ये हाँ प्यारी जो एरी हाँ हाँ हो प्यारी जो हाँ हो प्यारे जो कंचन की लतायरो प्रीतम श्याम तमाला। हरिये हाँ प्यारे जो कंचन की लतायरो प्रीतम श्याम तमाला। हरिये हाँ दिन आधार हेरी हाँ हाँ हो दिन आधार हेरी हाँ हाँ हो दिन आधार ना रही सके पर प्रेम के पाला जो। हाँ बिन आधार ना रही सके पर प्रेम के पाला। प्यारी जो पकड़ प्राण बदन कमल प्यारी जो को पिय मन मद कर मामो भी जो। बदन निहारना इनका सौभाग्य है, इनका स्वभाव है, इनको इसी बात की भूख लगी रहती है। प्रिया प्यारी की बजनार बिंद की लेत बलैया लाल। तो शरद शरद शरबरी अतिरस बरसत, इस प्रकार की मधुराति मधुर चेष्टा रूप बूंदों की वर्षा हो रही है, और उसमें इस दिव्य प्रेम की बूंदों में, रास रस की बूंदों में रसिक शेखरलाल जी चकोरवत भीज रहे हैं, और श्यामा जी भी इसी में भीज रही हैं। श्री धाम वृंदावन प्रेम धाम है ना, रस धाम है। यहाँ तो बस रस में रसिकनी रहसी रस धाम वृंदा विपिन। रसिक रस रसी सहचरी समाजे। जो ये सहचरी समाज है, इनके इसी मधुर रस की जहाँ वृष्टि हो रही है, अने मंद मंद मुस्कान है, सुंदर पर्शन है, दर्शन है, और भांति भांति से मिल रहे हैं, बिछुर रहे हैं, आनंद भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लाड लड़ा रहे हैं, और चित्त बित ही चितवन की सुंदर शोभा है, भ्रिकुटी विन्यास की सुंदर शोभा है, और मधुर मधुर गान चरण विन्यास, उसमें जो रस बरस रहा है ना, उसमें जो सुख की सृष्टि हो रही है, और उसमें दोनों जो शराबोर संपूर्ण यावन मात्र शराबोर हो रहा है। तो अति रस बरसत,
जहाँ आप ही विचार लिए, जहाँ प्रिया जी की थोड़ी सी वो जो प्रसंग, मैंने तो उसको भूमिका में चर्चा नहीं की थी, कि थोड़ा सा यहाँ विचारना ये है कि जब प्रिया जो सिंहासन पे विराजमान है और प्रिया जी के जो चरण कमल हैं वो बड़े महावर से, जावक से, मेहंदी से अनुरंजित हैं और चित्रांकित हैं, पदपान से, अनवड़ से, बिछुआ से अलंकृत हैं, और अपनी जो उनकी दिव्य जो स्वाभाविक जो गौरता है, सुकुमारता है, सुडौलता है, स्वाभाविक जिनसे अरुण कमल की सुर भी निश्रित हो रही है, चंदन की, केसर की खुशबू स्वाभाविक जिसे निश्रित हो रही, स्वाभाविक कमल की खुशबू निश्रित हो रही है, और जो दर्शन से सब चित्त को चुराते हैं, ऐसे जो चरण कमल हैं, तो लाल जी उनको देख करके वहाँ से दृष्टि नहीं हट रही। तो लाल जी कहते हैं कि प्रिया जो बार बार जब चरणों की तरफ देख रहे हैं, तो एक बार प्रिया जी ने ताड़ लिया, 2 बार ताड़ लिया, 3 बार ताड़ा, मैंने देखा, महसूस किया, तो फिर पूछती हैं प्यारे ऐसी कहा बात है कि आज हमारी चरणों की तरफ आप बार बार देख रहे हो? तो लाल जी ने कहा प्रिया जो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दोबारा वैसे प्रिया जी के चरण कमल की माधुरी अवलोकन कर रहे हैं, और फिर बाद में कह रहे हैं कि प्रिया जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके चरण कमल इतने सुंदर हैं, इतने सुकुमार, इतने कोमल हैं, इतने मधुर हैं, इतने आकर्षक हैं, तो प्रिया जो जब ये चरण कमल आपके इस मंडल पे जब नृत्य करते होंगे प्रिया जो, तो क्या रस बरसता होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब लाल जी ये चाह रहे हैं कि प्रिया जो थोड़ा नृत्य दिखाए। मृदु पद नृ हाँ सखी मृदु पद नृत्य, हाँ सखी मृदु पद नृत्य दिखाइए, मोहिया प्रिय जो हो प्रिय एरी मोहिया हो प्रिय जो एरी मोहिया हो प्रिय जो। इतना ही रहने दो। अहो प्रिय जो सुखदैन, मैंने मृदु पद नित्य दिखाइए मोहि, अहो प्रिय सुखदैन। तो लाल जी जब ऐसे चरण कमल के लिए ऐसे आकृष्ट हो रहे हैं, विवश हो रहे हैं, मैंने सांस मानो टंगा हुआ है, मैंने इतनी खुशी हो रही है प्रिया जी के चरण कमल की माधुरी देख करके, तो अंत में कह ही देते हैं कि प्रिया जो हमें ऐसा महसूस हो रहा है, हमारी हार्दिक इच्छा ये है प्रिया जो कि इतने सुंदर आपके चरण कमल है, जब प्रिया जो ये लास्य नृत्य दिखाएंगे, जब ये तांडव नृत्य दिखाएंगे, जब ये सुधंग नृत्य मंडल पे जब ये चरण कमल प्रकट करेंगे, प्रिया जी उस समय कैसा रस बरसता होगा। तो प्रिया जी ने समझा कि भाई ये बड़े चतुर हैं, देखो मुझे कैसे ये मैंने बात को सीधे नहीं कह रहे हैं, कैसे घुमा फिरा करके, तो ये बातें प्रिया जो कहते हैं कि मोही सुहाई लागत लाल ये तेरी गुणमाल, कि प्यारे आपकी ऐसी चेष्टाएं, ऐसी बातें, ऐसी मुझे अतिशय प्यारी लगती हैं, मेरे को मैंने विवश कर देती हैं, सुख के सागर में डुबा देती हैं। तो ऐसे अतिरस बरसत, माने ऐसा प्रिया जी के जो चरण की जो लाघवता है, प्रिया जी के जो चरण विन्यास की शोभा है, और सुंदर जो कभी अंश भुजा दिए नृत्य कर रहे हैं, कभी कर में कर पधरा के नृत्य कर रहे हैं, कभी समानांतर नृत्य कर रहे हैं, और कभी नयन न नयन मिला वहीं, जैसे कहते हैं ना कि ये दो नृतत छवि पावे, ये दो निरतत छवि पावे, ये दो निरतत छवि पावे, करे करन में चिबुक चरण में, ए करन में चिबुक
यहाँ नई नई गति उपजा में, नई गति उपजा में। मृदु पद न्यास हरत मन नैनन, मृदु पद न्यास हरत मन नैनन। मृदु पद न्यास मैंने प्रिया जी की जो चरण विन्यास है वो प्यारे के मन को, नेत्रों को, उसका जो सुख है वो मन को हरण करता है, और उसकी जो माधुरी है, चरण कमल की जो माधुरी, वो उनके चित्त वित्त को, नेत्र को हरण कर रही है। तो शरद शरबरी अति रस बरसत, थोड़ा सा रस नहीं बरसा है, थोड़ी सी खुशी नहीं हुई है, थोड़ा सा आनंद प्राप्त नहीं हुआ है, महत आनंद प्राप्त हुआ है, पुष्कल आनंद प्राप्त हुआ है, बहुत ढेर सारा आनंद प्राप्त हुआ है। तो जब आनंद प्राप्त होता है, जानते क्या होता है उसमें? आप विचारिए कि यहाँ की शोभा ऐसी है, मैंने लाखों सखी जो है वो ऐसा जो माधुर्य है, ऐसी छटा अपलक नेत्रों से देख रही हैं, और सावधान भी हैं, उनकी चुंदरी सरक गई है, उस मन एकदम वो प्रफुल्लित हो रही हैं। इसे कोई चित्र नहीं होता, कोई स्टैचू होती है, कोई प्रतिमा होती है, इसे खड़ी होकर कपोल पे हाथ रखी हुई, चिबुक पे हाथ रखी हुई, और श्यामा श्याम की सुंदर शोभा जो नृत्य विलास की माधुरी है वो देख रही हैं। और हजारों बाजे बज रहे हैं, एक दो नहीं, हजारों बाजे, हजारों तात्पर्य है कि सैकड़ों बाजे मृदंग हैं, सैकड़ों वीणाएं हैं, ऐसे करके अनेकों उपंग है, मुक्षंग है, सारंगी है, झांझ है, वेणु है, ऐसे अनेकों बाजे सखीजन बजा रही हैं। और एकदम ताल, स्वर, मात्रा, लय का सबका बड़ा सामंजस्य है। और यहाँ जो आनंद बरस रहा है, तो दोनों की मुद्रा कैसी है श्यामा श्याम की? तो कह रही हैं कि प्यारे का जो कर है ना, तो प्यारे का कर प्रिया जो कर में है, और प्यारे की एक जो भुजा है वो प्यारी जो के कंधे पे है, और प्यारी जो कि एक भुजा प्यारे के कंधे पे है, और दोनों के एक एक हाथ में है। और दोनों जैसे प्रिया जो चरण विन्यास कर रही हैं, वैसे ठुमक ठुमक करके प्यारे भी और प्रिया जो भी। तो इसी बीच बीच में कभी प्रिया जो की चिबुक और प्यारे की चिबुक, दोनों, प्यारे की जो चिबुक है प्रिया जो के कर में है, और प्रिया जो की चिबुक प्यारे के कर में है, और एक भुजा कंधे पे है, और दोनों बड़े समानांतर नृत्य कर रहे हैं। उस समय शोभा तो बरसती है, तो अतिरस बरसाना, दोनों की मुस्कान है, दोनों की चितवन है, ये अखियन मार मचावे। और वहीं पे कपोल फलक की माधुरी, चिबुक की माधुरी, नयन नयन मिला वहीं कई कई बैन रसाल, तो सुंदर। और इसी बीच बीच में सखी जन दोनों की बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती हैं, दोनों की भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, पुष्प वर्षण कर रही हैं। तो जगमग जगमग करत हरत मन, जगमग एरिया हो, जगमग जगमग करत हरत मन, मग जगमग करत हरत मन, मोहे कोटि रति मार, मोहे कोटि रति मार। नैन नयन मिली लैन बिछेपन, नयन मिली लैन बिछेपन। नेत्र में नेत्र, नेत्र से नेत्र मानो टकरा रहे हैं, मैंने चितवन से चितवन, प्रिया जो की चितवन। जैसे कहते हैं ना कि यूँ समझ लीजिए, बना जहाँ मची एक कटाक्षन मार, नैन कमल का जल भरे, बना जहाँ मची है कटाक्षन मार। तो भांति भांति से मिलते हैं, बिछुड़ते हैं। और उसमें प्रिया जो कि जो नूपुर है, पाजेब है,
पायल है, कटिकौंदनी है, उनकी जो दिव्य घोष है उससे मैंने वो जैसे अभी हम लोग स्मरण किए थे ना कि वो कह रहे हैं कि द्वारस्था प्रिय किंकरीम, द्वारस्था प्रिय किंकरी परमहम श्रुष्यामि कांची ध्वनिम, कि हे प्रिया जो आपकी कांची की ध्वनि जो है मैं द्वार कुंज के द्वार पे स्थित होकर के, उपस्थित होकर के और पर्दा की ओर से, दरवाजे की ओर से मैं कब सुन करके सुधि बुद्धि खो जाऊंगी, ऐसा मेरा सौभाग्य कब जागेगा, ऐसी आपकी महती कृपा मेरे पे कब होगी। मैं तो इसी की आशा लगा के रखी हूँ, जब आप मुझ पे कृपा करेंगे मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। तो वो जो ओट में सुनना चाह रहे हैं यहाँ, तो उसी का तो रस प्रत्यक्ष जो है नेत्रों के आगे प्रिया जी के चरण का विन्यास हो रहा है। कटिकंकनी के जो ये शब्द हैं, वलय है, वलयावली का जो शब्द है वो यहाँ, और ऐसे ही प्यारे की भी मृदु पदन्यास उठत कुमकुम रज, अद्भुत बहत समीर दुकूल हूँ। थोड़ी बेचारी सुंदर दिव्य मंडल है, ज़्यादा नहीं विचार सकते, नहीं मान लो ध्यान में नहीं आती है, समझ में नहीं आती है तो पाउडर देखें ना, पाउडर नहीं होती जो अनेकों पाउडर्स होती हैं जो अत्यंत महीन होती हैं, ऐसी जानते कुमकुम होती है ना, कुमकुम केसर होती है, चंदन होते हैं, इनके चूर्ण उस दिव्य मंडल पे बिखरे, मैंने बिखरे हुए, बिखरे का मतलब बड़ी कलात्मक ढंग से उनको सजा, जैसे रंगोली बनती है ना, ऐसे उस दिव्य मंडल को नीले पीले हरे लाल सौंसनी अनेकों जो चूर्ण है उससे वो सजा हुआ मंडल है। और उस पर जब प्रिया जो चरण विन्यास करती हैं तो जैसे धुआं नहीं होता है वैसे उठती हैं, हरे रंग की, नीले रंग की, पीले रंग की, जैसे अबीर गुलाल की जो एक बवंडर होता है ना, जैसे अबीर गुलाल से जब प्रिया पर तुम खेलते हैं तो आकाश मंडल में नीली मीनार जैसी, हरे पीले श्याम श्वेत लाल हल्के लाल, आकाश मंडल में उसको आडंबर कहते हैं, उसको बवंडर कहते हैं, ऐसे आकाश मंडल में छा जाता है, उस धुंध सी हो जाती है। तो ऐसे दिव्य जो मंडल है, मंडल पे कुमकुम की चूर्ण है वो बिछी हुई बड़ी कलात्मक ढंग से, और उस पर जब प्रिया जी चरण विन्यास करती हैं, लाल जी चरण विन्यास करते हैं तो चरण के पटकन से, चरण विन्यास से वो उड़ती हैं, तो एक बहुत सुंदर शोभा होती है उसकी, उस खुशबू से युक्त। जब जब प्रिया जी विन्यास कर रही हैं, चरण पटक रही हैं, पटकना कह लो, चरण विन्यास कह लो, तो उसमें वो रस बरस रहा है, वो सुगंधी से युक्त जो रंग बिरंग की जो हो, तो उसका श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि मृदु पद न्यास उठत कुमकुम रज, और अद्भुत बहत समीर के, तो ऐसी सुंदर जो हवा बह रही है, शारदीय हवा है, वो दिग दिगांत में उस खुशबू को फैला रही है। कभी विचारिए, केवल पाठ नहीं कि कैसे प्रिया जी चरण विन्यास कर रही हैं, तो जो प्रिया जी की चरण तली है वो जब उस पर चरण विन्यास कर रही हैं लाघवता से, तो उड़ रही है, कभी नीली नीली पीली पीली हरी हरी, और उस रज से प्रिया जी के चरण कमल सन गए हैं, प्यारे के चरण कमल सन गए। जैसे आप धूर में चलिए तो कैसे पाँव उसमें सन जाते हैं, तो उससे और दिव्य शोभा हो रही है प्रिया जो कि गुराई अलग, जो चरणों में जो पट्टी है ना जो महावर की वो अलग, पत्रांकन अलग, आभूषण अलग, और कुमकुम की रज, चंदन की रज, केसर की रज, और जो देखिए चंदन केवल एक होता है ना, जैसे बादामी रंग का ही नहीं होता है ना, लाल भी होता है, रक्तक चंदन है, हरे चंदन है, नील चंदन है, श्याम चंदन है, उन सबके चूर्ण पीछे हो गए। तो ये रस जो बरस रहा है ना, रस माने खुशी आनंद प्रसन्नता सुख बरस रहा है, सुख। तो कह रही हैं कि शरद सरवरी अति रस बरसत, शरद सरवरी
अति रस बरसत नवल जुगा अलमंडल में नवल जुगा अलमंडल में सिद्ध भेद गति तान मान बंधन विदो भेद गति तान मान बंधन गान कल वो घटत ताथंडल में घटत ताथंडल में। गान जो गान कर रही हैं वो गान कैसा है तो बड़ा मनमोहक है। विविध भेद गति जो प्रिया जी के चरणों की गति है, कर कमल की गति है, भौहों की गति है, नेत्रों की गति है, ग्रीवा की गति है, मुख की गति है, करांगुली की गति है, भुजाओं की गति है और मन की गति है। ये तो कैसी है तो विविध भेद, इसमें बड़ा राज छुपा हुआ है। इससे प्रेम का समुद्र उमड़ रहा है। अनेकों इसे मतलब अनेकों छटाएं, अनेकों भावनाएं से प्रकट हो रही हैं। विविध भेद वो कैसा है, उसमें बड़ा भेद भरा हुआ, राज छुपा हुआ है, रस छुपा हुआ है। जैसे आपने कुछ बोला और पता ना आप को कमेंट कर रहे हैं कि प्रेम से बोल रहे हैं, कि शिक्षा दे रहे हैं, कि सलाह दे रहे हैं, भाई उसको समझने वाला समझेगा ना। तो बोली में बड़ा राज है कि आप आगामी बात कर रहे हैं, कि भूतकाल की बात कर रहे हैं, कि कोई आप कोई गुप्त बात कर रहे हैं, तो उसमें भेद है ना। तो समझने वाला समझता है। ऐसे विविध भेद गति, प्रिया जी की गति में बड़ा भेद है। उस पे रसिक शेखर लाल जी उसको समझते हैं, सखी जन समझते हैं। विविध भेद गति तान मान बंधान। तान तान आप लोग समझते ही हैं। जो तान तान माने होता है विस्तार करना, तनु विस्तारे। तान माने विस्तार करना, माने जैसे मान लो जो गायक होते हैं तो विस्तार करते हैं ना सरगम का, सारे गम पधन, इसको अनेकों प्रकार से, कभी 2-2 लेके, कभी 3-3 लेके, कभी 4-4 लेके, 5-5 लेके, 6-6 लेकर के, कभी बदल बदल करके, कभी उल्टे सीधे आरोह अवरोह से, उसको तान कहते हैं। इसको अलंकार कहते हैं, अलंकार। तो विविध भेद, उसमें भी बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तान मान, ये मान उपजा रही है प्रिया। जो मान माने यहाँ रुसना नहीं होता है, ये संगीत की बातें हैं। मान माने एक मान का सम्मान भी होता है, एक मान का अर्थ नाराज होना भी होता है, कोप करना भी होता है। तो वो वाला नहीं, ये संगीत की बात है। विविध भेद गति तान मान बंधान, ये बड़े ही बंदिश से सारी बातें हो रही हैं। गान कल, और प्रिया जी जब गान करती हैं तो कहते हैं जड़, जड़ तो खैर वहाँ कोई नहीं है ना। जड़ कहते हैं जिसमें माने नाशवान, जड़ माने होता है नाशवान। तो प्रिया जी के दिव्य दरबार में ना तो पेड़ नाशवान है, ना पंछी वर्ग नाशवान है, ना लताएं नाशवान है, ना कुंज नाशवान है, ना सखीजन नाशवान है। तो ये सभी दिव्याति दिव्य अलौकिक हैं, दिव्य हैं। तब विविध भेद तान मान बंधान गान कल उगटत ता थंडल में, ता थंडल माने उस स्थान पे, उस मंडल में प्रियाजू रस बरसा रही हैं। तो विविध भेद गए तान मान बंधान, बड़े बंधान पूर्वक, बंदिश पूर्वक, माने बंद करके, माने जैसे जैसे किसी राग में गा रही हैं प्रियाजू, रागनी में गा रही हैं, तो राग किसी भी उनमें माने वो बिगड़ नहीं रही है। राग की जो मर्यादा, रागनी की जो मर्यादा उल्लंघन नहीं हो रही है। मैंने बड़े ही एकदम सुनिश्चित ढंग से प्रिया जो गान कर रही हैं। चरण विन्यास वैसे, अधरों पे हंसी वैसे, और वैसे कर कमल से जो सुंदर भाव दिखा रही हैं वैसे, और मैंने सब बड़ी ही समीचीन ढंग से, बड़ी अद्भुत ढंग से, और उसमें बड़ा रहस्य माने प्रेम छलक रहा है।
अनंग उदीप्त हो रहा है, रसवर्धन हो रहा है। मैंने रसिक शेखर लाल जी उनके संग नृत्य करते हुए रोमांचित पुलकित आनंद मग्न हो रहे हैं। देख देख करके मतलब देखत देखत कल नहीं माई, वो छटाएं वो चेष्टाएं निहार निहार करके मतलब और भूख बढ़ती जा रही है, और देखने की लगन लग रही है, निहारने की लगन लग रही है, सुनने की और आंखों कानों में मानो लगन सी लग रही है। विविध भेद गति तान, गति भी है वो भेद युक्त है, तान भी है वो भेद युक्त माने रहस्य युक्त है, माने अनंत रस से परिपूर्ण है। मन बंधान ये सारी बातें बहुत बंदिश पूर्वक माने एक बड़ी निश्चित ढंग से हो रही हैं। मैंने जो संगीत की जो परंपरा है, मर्यादा है, उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है, उसी को अक्षरशः पालन करते हुए प्रिया जो की ऐसी सुंदर चेष्टाएं, तान मान बंधान गान कल। और जब गान कर रही हैं तो मैं एक बार कह रहा था ना कि जैसे रासलीला यहाँ हुई थी वृंदावन में, तो वो रासलीला में सुंदर वाद्य यंत्र, प्रिया जी के गान, प्रिया जी की चेष्टा, प्यारे की चेष्टा, मैंने रासलीला का दर्शन करके जो जमुना जी में बड़े बड़े जो शिलाखंड थे, वो शिलाखंड तो कठोर होते हैं ना, वो ऐसा प्रेम वर्धन हुआ को शिला बहने लगे पानी बन करके। और जो पानी प्रवणशील होता है, जो जल जो होता है प्रवणशील माने वो प्रवाहित बहने वाला होता है, वो जम करके पत्थर हो गए। लोग कहते मैंने जड़ चैतन्य चेतन जड़। और जो गोपी जन थी वो चूँकि चेतन है, उनमें चेतना है, तो वो आनंद मग्न शुद्ध ही नहीं है, वो मानो जड़ हो रही हैं। चेतन जड़ जड़ चेतन, भाई पहाड़ को पर्वत को जड़ ही तो कहा जाता है। तो कहने का मतलब ऐसी सुंदर प्रिया जो कि जो ये लाल जी के संग रास जो लीला हो रही है, रस वर्षण हो रहा है, तो गान कल बहुत सुंदर गान कर रही हैं, श्रीमुख से जो शब्द उच्चारण कर रही हैं, जो लय जो तान तोड़ रही हैं, मान उपजा रही हैं, चरण विन्यास कर रही हैं, और प्यारे को बना जहाँ मची एक कटाक्षण मार। और कई प्यारे से जो है कंधा पे भुजा पधरा करके, कभी हृदय से लगा करके, कभी माने मुख जोरे एरी निरतरी नवल किशोर किशोरी जोरी मुख सो मुख जोरे, माने मुख सो मुख जोरे जोरे। अधरन अधर धरे चित्रित कीनी, सुंदर सुंदर छटा है। तो बड़ा इसमें रहस्य भरा हुआ है। विविध भेद गति तान मान बंधान गान कल उगटत ताथंडल में, मन उसी रास मंडल में। रिज बीज वन बेली डाढ़ी, बीज वन बेली डाढ़ी, रिज भी बन बेली डाढ़ी, रिज बीज बन बेली डाढ़ी, रही दृष्टि द आखंडल में, दृष्टि द आखंडल में। कभी कभी प्रिया जी की शोभा है रीज भीज, मैंने ऐसी शोभा देख करके प्यारे के संग में नृत्य जो लाल जी प्रिया जो कर रही हैं, राशेश्वरी लाडली जो कर रही हैं, तो ऐसी छटा देख करके प्यारे भी मग्न। और जो बनबेली ढह ढही, बनबेली का तात्पर्य यहाँ सखी वृंद है, वो महमहा रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं, रोमांचित हो रही हैं, पुलकित हो रही हैं, और आनंद मग्न हो रही हैं, और आनंद में भीज रही हैं, प्रफुल्लित होकर के, रीझ माने खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, भीज उसका अनुभव करके आनंद में मग्न हो रही हैं। और बनबेली ढह ढही, बनबेलियों से आप ले लीजिए जो सामने जो सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, जैसे मानो कदम है, तमाल है, मौलसरी है,
ये जो वृक्ष हैं उनसे जो बेलियां लिपट लिपट करके अपार शोभा विस्तार कर रही हैं, वे भी प्रिया प्रीतम की ऐसी जो लीला नृत्य के भाव रास की शोभा दर्शन करके आनंद मग्न हो रही हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, जो सखी सहचरी जो मानो वेलिका रूप हैं, इनकी जो सुंदर बेली की तरह शोभा पा रही हैं, वे आनंद मग्न हो रही हैं। रही दृष्टि दे आखंडल में, और जो हाँ जो गगन मंडल है, वो क्षेत्र है, वहाँ प्रिया प्रीतम के ऊपर सबकी दृष्टि लग रही है। दूसरा भाव ये है कि प्रिया जो है, कभी जब रास लीला होती है ना, तो कभी कभी होता है कि प्रिया और प्रीतम दोनों नृत्य करते हुए आकाश के तरफ देखते हैं। आकाश दर्शन नृत्य माने आकाश की तरफ देख रहे हैं, चंदा को निहारते हुए। ये एक कला है। कभी कभी आप देखना, कोई लीला मंचन होता है तो प्रिया प्रीतम आकाश के तरफ देखते हुए, बड़े ठुमका देते हुए, चरण विन्यास करते हुए और कर में कर पधराते हुए, तो रही दृष्टि दे आखंडल में, माने आकाश मंडल में, गगन मंडल में सखियों की दृष्टि। क्योंकि प्रिया जो ऊपर देख रहे हैं, लाल जी ऊपर देख रहे हैं, तो समग्र सहचरी वृंद भी ऊपर। रही दृष्टि दे आखंड, ये भी एक नृत्य का प्रकार है, नृत्य का एक भाव है, एक पोज है, एक मुद्रा है। तो रही दृष्टि दे आखंडल में, रही दृष्टि दे आखंडल में, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, निरखिन नन सुख, प्रिया निरखिन नन सुख, वारे प्राण पल पल में, वारे प्राण पल पल में। ओम और मंडल में, ओम और मंडल में, श्री हरि प्रिया निरखि नयन सुख। ऐसा जो प्रिया प्रीतम का रास विलास है, जो कभी मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, कभी सुंदर जो है वो तिरप बांध करके दोनों मंडल पे नृत्य दिखा रहे हैं, कभी एकदम परिरंभन करते हुए, कभी भांति भांति से नृत्य कर रहे हैं। इसमें चरण विन्यास है, हंसी है, चितवन है, मुस्कान है, गान है, मिलना है, बिछुड़ना है। और तो ऐसी जो जहाँ रास रस की वर्षा हो रही है, श्री हरिप्रिया निरखि नयन सुख, इस रास रस का सुख हरिप्रिया नामनी सखी हैं अपने नेत्रों से प्रकट देख रही हैं। और वारि प्राण पल पल में इतनी खुशी होती है कि कहती हैं, मैं विचार कर रही हूँ कि प्रिया प्रीतम हमें जो ऐसा रस बरसा करके हमें भिजा रहे हैं, हम इनको इसके बदले में क्या दें। तो देख रहे हैं कि हमारे पास तो जो कुछ है, वस्त्र प्रिया जो का, आभूषण प्रिया जो का, अपना कुछ है नहीं। तो कह रहे हैं कि सबसे महंगी चीज़ अगर कोई है तो प्राण है। तो उसको प्रिया प्रीतम पे न्यौछावर करते हैं कि हे प्रिया लाल, न्यौछावर मैंने न्यौछावर का भाव दिखाती हैं, समझ रहे हैं ना, न्यौछावर का भाव दिखाना कि हे प्रियालाल, बेशक आप हमारे प्राणों को ले लो, किंतु हमें इस रस से कभी अलग मत करना। ये रस, ये शोभा, ये झांकी कभी हमसे ओझल न हो, ये लीला हमसे कभी अंतर्हित न हो। आप ऐसी कृपा करके हमें सदा हमारे रोम रोम को आनंद के सागर में डुबाते रहिएगा। हम आपकी बलिहारी ले रही हैं, बार बार तो बार बार बलिहारी ले रही हैं, न्यौछावर जा रही हैं। प्रवार प्राण पल पल में, पल पल में, जैसे अभी सुंदर छटा देखिए, दूसरे क्षण में दूसरी छटा, तीसरी में तीसरी, चौथी, पांचवी, प्रत्येक क्षण क्षण में नूतन नूतन प्रिया प्रीतम की रास की माधुरी देख रही हैं। तो पल पल में प्राण न्यौछावर कर रही हैं।
और वारि प्राण पल पल में उमगी उर्मंडल में। और दर्शन जनित जो आनंद हो रहा है, लीला जनित जो आनंद रोम रोम में छा रहा है, तो अंग अंग में भारी उमंग उत्पन्न हो रहा है, उल्लास है, हर्ष है, मुदित हो रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं और कृतार्थ हो रही हैं। तो प्रिया प्रीतम की झांकी देख करके न्यौछावर कर रही हैं, प्राण और भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं और छवि छटा को हृदय में बसा रही हैं, निहाल हो रही हैं। ये पहली झांकी है, पहला पद है जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, हरि प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। कहाँ पहुँच गए अभी? ठाकुर प्यारी